अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक अहम टॉपिक डिस्कस करूंगा, वो है कि मकसद में कामयाबी। ये मकसद स्टूडेंट्स का भी हो सकता है, ये मकसद किसी एक आम आदमी का भी हो सकता है। हम एक छोटा सा अमल करके किस तरह अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं और उसको हम किस तरह सरअंजाम दे सकते हैं, उसके लिए मैं एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहूँगा जो मेरे साथ हुआ। उसमें सबसे पहली बात कि मैं ईद पे गांव गया हुआ था, तो वापसी के दौरान मुझे जब मैं फैसलाबाद वापस आ रहा था तो कुछ मुझे जो तबलीगी जमात वाले हैं वो लोग मिले। तो उन्होंने, क्योंकि मैंने गेटअप जो है बैग पहना हुआ था, स्टूडेंट में लग रहा था, तो आज से तकरीबन ये 4-5 साल पहले की बात है जब मैंने यूनिवर्सिटी में BSc ऑनर के लिए एडमिशन लिया हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि मेरे मार्क्स वगैरह पूछे, तो अच्छे ही थे। तो मैंने उन्हें बताया अपने मार्क्स के मुतालिक। फिर मैंने उनका इंट्रोडक्शन लिया। तो उसने कहा कि मैं जो शख्स मुझसे गुफ्तगू कर रहा था कि मैं फेडरल बोर्ड के अंदर मैं टॉपर हूँ। तो मैंने उसके मार्क्स पूछे, तो उसने अपना नेम भी बताया जो मेरे माइंड में नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि मैं वीज़ा पॉलिसी का काम करता हूँ, मेरा अपना बिज़नेस है, मैं तकरीबन दुनिया के हर जो मुल्क हैं उसके अंदर वीज़े लगवाता हूँ और मेरा अपना बिज़नेस है। तो उसने मुझे कहा कि बेटा आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ जिस पे आप अमल करना और आगे भी मेरी बात को पहुँचाना, जिसको करके कहता है कि मुझे ज़िंदगी के हर मामले में बड़ी कामयाबी नसीब हुई है। तो कहता है कि आप भी ये अमल करना, आपको भी बड़ा फ़ायदा होगा, दूसरों के साथ भी शेयर करना, इसलिए मैं आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ। और मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे पास पढ़ते हैं मैं उनके साथ भी ये शेयर करता रहता हूँ। वो बात कुछ यूँ है कि उसने मुझे कहा कि बेटा मैं आपको एक चीज़ लिख के देता हूँ। रूहानी अमल था एक। तो मैंने कहा जी सर आप मुझे लिख दें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। तो उसने मुझे लिख के दिया जो मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। वो 3 बातें थी जो उसने मुझे कही कि सबसे पहले क्या करना है। उसने मुझे ये कहा कि आपने सबसे पहले जो सलातुल हाजत, जो नवाफिल होते हैं 2 रकत, ये आपने पढ़नी है। सलातुल हाजत नफल कि जो भी आपकी हाजत है ना, उसके लिए आपने 2 नफल पढ़ लें। उसी जगह पे बैठकर दूसरा काम आपने कहता है कि क्या करना है, 7 बार दुरूद, कोई भी कहता है दुरूद शरीफ जो है वो आपने पढ़ना है। उसके बाद उसने मुझे लिख के दिया तीसरा काम, उसी जगह बैठकर सूरह बकरा की आयत थी, सूरतुल बकरा की आयत थी 32, क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। कहते हैं कि ये आपने पढ़नी है 100 बार। ये मैं लास्ट पे मेंशन भी कर दूंगा इसकी पिक्चर को। उसके बाद सूरतुल ताहा, इसकी आयत नंबर 25 से 28, ये कहता है कि आपने 100 बार पढ़नी है। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू व क़ौली। उसके बाद रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा व रज़क़तानी फ़हुमा, व रज़क़तानी फ़हुमा। ठीक है, फ़हुमा। ये कहता है कि आपने 100 मरतबा इसे करनी। इसमें कुछ लिखने में गलती हो जाए तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं अपना वाक़या शेयर कर रहा हूँ। दुआ में दोबारा से बोल देता हूँ, रब्बी ज़िदनी इल्मा व रज़क़तानी फ़हुमा। ये आपने 100 बार पढ़नी है। उसके बाद वेरी लास्ट फिर से 7 बार दुरूद पाक फिर से पढ़ना। ये 5 बातें उसने मुझसे शेयर की। 2 रकात सलातुल हाजत,
100 मरतबा सूरतुल बकरा की आयत जो 32 सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, और 100 मरतबा सूरत ताहा की जो रब्बी शरह ली सदरी वाली आयत है, 100 मरतबा वो, और 100 मरतबा रब्बी ज़िदनी इल्मा व रज़क़तानी फ़हुमा, ये पढ़ना, और एंड पे फिर 7 बार दूल्हे। तो कहता है कि बेटा इसको आप 7 दिन करना है ये काम। तो 7 दिन करने के बाद इसको आपने फिर साल बाद करना है। 1 साल कहता है कि ये आपका काम करेगा, और 1 साल बाद आपने फिर से करना है। तो कहते हैं कि ये करने के बाद आप लगातार 7 दिन करोगे, और फिर जब भी आपने अपनी बुक खोलनी है या नोट्स खोलने हैं तो आपने बस 1 मरतबा जो है ना, इन जो तीनों दुआएं मैंने बताई हैं, कहते हैं 1 मरतबा पढ़ लेंगे। तो कहता है कि फिर आपने जो भी याद किया होगा ना वो कभी आपको भूलेगा नहीं। तो उसकी बात मैंने बड़ी गौर से सुनी और आकर मैंने उस पर अमल किया। तो अब यकीन करें कि उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मार्क्स थे, हमारे CGPA सिस्टम चलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोस्ट ऑफ आवर सेमेस्टर मैंने 4/4 CGPA ली, और उसमें डेफिनेटली हर चीज़ का एफर्ट अपनी जगह पे रही, लेकिन जो आपका ईमान होता है वो बहुत कामिल होना चाहिए कि यस ये काम करता है, फिर वो चीज़ काम भी करती है। अगर आपके ईमान में है कि यार ये पढ़ना तो मैंने है, इनसे क्या होना है, इसका मतलब है कि वो आपको ईमान नहीं है, वैसा ईमान नहीं है, तो आपका फिर यकीन नहीं है, तो फिर आपकी ये अता भी उतनी ही कम की जाती है। तो मैंने पूरे ईमान से किया, और जब भी मैंने पेपर पकड़ना मैंने ये चीज़ एक बार पढ़ लेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पूरी तमाम जो यूनिवर्सिटी लाइफ है उसमें मोस्ट ऑफ 4/4 CGPA हासिल की, यानी कि अगर हम बात करें 100% जो उसमें CGPA मैंने ऑब्टेन की। इसके अलावा स्टूडेंट्स के तो इसको ये फ़ायदा होगा, कोई भी शख्स जिसका कोई काम नहीं है, उसने ये भी मुझे कहा कि लाजमी स्टूडेंट आप दूसरों को जिसका कोई भी काम नहीं हो पा रहा तो 7 दिन तक ये अमल करे, और फिर जब भी कोई काम स्टार्ट करे, जब भी घर से बाहर निकले किसी भी नीयत से, तो इंशाल्लाह कहता है कि उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको ज़रूर पढ़िएगा, और इसका मुझे अमली तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं, क्योंकि अल्लाह की हर जो आयत है वो डेफिनेटली हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिनको इंसान ने खुद ऑब्ज़र्व किया होता है और वो दूसरों को शेयर करना भी पसंद करता है, इसलिए मैं आप सबसे ये शेयर कर रहा हूँ। सो कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।